नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हैरानी की बात यह है कि हम जिसको अपने माशरे को कहा करते थे कि यहाँ पे ख़ानदानी सिस्टम है और सिस्टम के तहत जो है वो मगरिब से जुदा हमारा ख़ानदानी सिस्टम जो है बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है, गुर्बत है हमारे मुल्क में, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन ख़ानदानी सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा। ख़बर यह है नाज़रीन, पिछले 10 दिनों में लाहौर की अदालतों में 500 तलाक के केसेस दायर किए गए हैं 10 दिनों में, यानी 50 की एवरेज डेली की। लाहौर की बात कर रहा हूँ, खाली पंजाब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर के फैमिली कोर्ट में 10 दिनों में 500 तलाक के केसेस आए हैं और मोस्टली केसेस जो हैं वो लड़कियों की तरफ से दायर किए गए हैं। आप ये भी जान के हैरान होंगे। मेरे सामने इस वक्त डिटेल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ नाज़रीन। ये 500 केसेस जो है पिछले 10 दिनों में सामने आए हैं और इसमें से अक्सर ख़वातीन थी और ये 500 जो है इनमें से 90% केसेस वो थे जिसमें ख़वातीन ने या मर्द ने अपनी मर्जी और अपनी पसंद की शादी की थी, यानी लव मैरिज थी। ये मेरे पास इस पर डेटा मौजूद। 90% केसेस डिवोर्स के जो हैं और इनमें से 70% केसेस ऐसे हैं कि जिनकी शादी को अभी 1 से 2 साल हुए हैं, यानी बिल्कुल अर्ली मैरिजेज हैं उनकी और वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। तो नाज़रीन डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि कॉमन जो एक पिटिशन के अंदर जो कॉमन सी एक चीज़ थी वो बड़ी अजीबोगरीब है। मोहब्बत की शादी कर लेते हैं आप। होता यह है कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना किसी से, तो एवं नहीं कहा गया शोरा की तरफ से कि मोहब्बत अंधी होती है। आप वाकई अंधे हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो जो शख्स है, ख़ास तौर पर जो मर्द है, वो किस कुमाश का आदमी है, उसका जरिया माश है या नहीं है। अक्सर वो वादे वईद किए जाते हैं ना कि नहीं मैं मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं हर तरह से तुम्हारे साथ गुजारा कर लूँगी। यकीन कीजिए ये हमारे यहाँ ख़वातीन की 90% ख़वातीन की ये बड़ी पेट लाइन होती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना मालो दौलत है, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूँगी। अल्लाह की कसम में नहीं रहा जाता। ये इतना बड़ा झूठ है। और मैं यहाँ पे मर्द हजरात से अपील कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस धोखे में मत आना, और ख़वातीन से अपील कर रहा हूँ खुदा के लिए ये खुशफहमी निकाल दें। शादी एक रियलिस्टिक चीज़ है, वो 3 घंटे की मूवी नहीं है मेरे भाई जिसमें आप 3-4 गाने गाएंगे और कस्में वादे करेंगे और वो ख़त्म। लेकिन नहीं भाई, ये सारी ज़िंदगी का साथ है। अब यहाँ पे जो मैं कंप्लेन जो पिटिशन में लिखी जाती है ना, जो मोस्टली लिखी गई है, मैं वो बताने जा रहा हूँ, फिर आप मेरी बात सच मानेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पे? रिपोर्ट किया जा रहा था, हस्बैंड इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट इन द पिटिशंस वाज द हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड, he doesn't have a job. If I ask for household expenses, he resorts to violence. In-laws have kept me as a maid. मतलब इसका ये है, मुंडा कुछ नहीं करता, सिर्फ प्यार करता सी, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, खर्चा मांगे तो जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, ससुरालियों ने घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है। ये क्या था? इसके लिए आप अपने माँ बाप से लड़े होगे, इसके लिए आपने अपने माँ बाप से बगावत की होगी ना, इसी के लिए उनका सर भी नीचे किया होगा, नाक भी कटवाई होगी, या जोर ज़बरदस्ती करके इमोशनली ब्लैकमेल कर शादी करवा ली होगी। अगेन, अब आपको समझ आई, अगर आपके माँ बाप इनकार कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? कोई बाप, मैं खुद बेटियों का बाप हूं, कोई बाप अपनी बेटी जो है, ठीक है, अच्छा बुरा वक्त, मेरे पे भी बुरा वक्त आया हुआ है, मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, बुरा वक्त आ सकता होता है। लेकिन जो शख्स सिरे से ही निकम्मा हो, सिरे से ही निखट्टू हो, कोई भी बाप अपने बेटी का हाथ, चाहे वो जैसी भी हो, हर बाप को उसकी बेटी शहजादियों की तरह ही लगती है, वो उसके हाथ में नहीं देगा। तो हुजूर ये और इस तरह से फिर हाँ उसके ऊपर तशद्दुद उल्टा कर रहा है, मतलब एक तो करता कुछ नहीं है, ऊपर तशद्दुद कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको ना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड डिसीजन कोट कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इन अ डिसीजन ऑन 3 अगस्त 2022, 3 अगस्त की बात है। द इस्लामिक लॉ वारंट्स दैट अ वाइफ हैज द एब्सोल्यूट राइट टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड as long as she is faithful to him and performs her matrimonial duties. ये शौहर का हक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, मैं तो आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी बताऊंगा साथ में कि औरत का नान नुफ्का आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने देना है। खाली नान नुफ्का नहीं, अगर उसका सुर्खी पाउडर चाहिए तो वो भी आपको लेके देना है मेरा भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आगे शर्त ये रखी है
चाहे जाए कि वो अगर आपसे बेवफाई कर रही हो, आपकी लॉयल, आपकी वफादार होनी चाहिए, जो कि हमारे माशरे में औरतें होती हैं। वो आपकी वफादार हो, आपकी जो अज़दवाजी जिम्मेदारियां हैं उसकी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, वो निभा रही हो, तब आप पे फर्ज है कि उसके हर किस्म की जरूरत का ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा अयाशियां करवाएं उसको। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहती जनाब मुझे आप पेरिस ले जाओ, आपकी हड्डी जो है मरी जाने की नहीं है, तो वो बात नहीं है। जो जो उसकी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, औरत होने के नाते वो पूरी करना मेरे भाई आपका हक है, आपका फर्ज है, सॉरी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मोहब्बत का एक लावा फूटता है, एक उसका वो कहते हैं ना वोल्केनो फूटता है, उसके अंगारे निकलते हैं, फिर जब वो वोल्केनो ठंडा हो जाता है, फिर आपको वही मर्द उसके अंदर खामियां नजर आने लग जाती हैं। अच्छा होता है क्या, मर्द बड़ा इगोइस्टिक आदमी होता है। पहले आपने मर्द को ना चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा होता है। ये मैं खवातीन से मुखातिब हूं कि नहीं तुम ही मेरे प्रिंस चार्मिंग हो, वो हो निखट्टू, वो बेरोजगार, वो एक होता है मजबूरन बेरोजगार होना, एक होना है अपनी चॉइस से बेरोजगार होना। ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए हैं। अच्छा गुस्सैला वो, अपने माँ बाप का एक्स्ट्रा लाडला वो, फिर निकम्मा वो, उसके ऊपर आपने उसको और ज्यादा चने के झाड़ा पे चढ़ा देती हैं कि नहीं तुम जैसा तो है कोई नहीं। तो क्या हुआ अगर तुम कमाते नहीं हो, मैं कमा लूंगी, हम मिलके कुछ कर लेंगे, ये सब बातें करती है ना। अब उसकी ईगो को आपने लिफ्ट करके ना कहां से कहां पहुंचा दिया, वो तो बन बैठा आपका प्रिंस चार्मिंग। फिर होता क्या है, शादी के कुछ अर्से के बाद जब वो प्रिंस चार्मिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, फिर आप हर्ट होना शुरू होते हो, आप उसको बातें लगाना शुरू कर देते हो, फिर उसको महसूस करवाते हो कि तू मिट्टी खेते स्वाब ही नहीं। तो फिर वहां पे उसकी ईगो हर्ट हो रही है। बंदा इतना कमजोर क्रिएचर है मर्द कि जब उसकी ईगो हर्ट होती है, उसके पास जब दलील नहीं होती है, वो हाथ उठाता है। फिर वो यही हो रहा है, वो हाथ उठा रहा है, फिर आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हो, फिर वहां पे अपने बच्चे भी हो चुके हैं, अगर आपके बच्चे माँ की तरफ देख रहे हैं, बाप की तरफ देख रहे हैं, वहां पे मुकदमा चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। अगेन मैं ये नहीं कहता, इस्लाम आपको राइट देता है पसंद, अपनी पसंद नापसंद के इजहार का, शादी भी अपनी पसंद से करने के इजहार का, लेकिन कुछ मयारात, कुछ पैरामीटर्स अगर आपके माँ बाप सेट कर देते हैं ना, तो प्लीज उनको मलहूज़े खातिर रखें। कोई वालिद, कोई वालदा, कोई पेरेंट्स, वालदैन अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचेंगे, बेटी का खास तौर पे। तो अगर आपसे कहते हैं कि बेटा प्लीज़ ख़ानदानी लड़का से शादी करना, बरसरे रोज़गार हो, मैं ये नहीं कहता कि बिलियनर्स हो, हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम माकूल इतना कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके और तुम्हें छत दे सके, कम से कम ये पैमाने अपने ज़हन में रखा करें मोहब्बत में अंधे होने से पहले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।